बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेरे तलाश मंजिल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार असम्बली इंतखाबात के फ़ाइनल नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, जिसकी तफसीलात आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एनडीए के खाते में 125 सीटें आई हैं। 110 सीटें महागठबंधन यूपीए के खाते में आई हैं और बाकी मानदा सीटें दीगर उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। इसकी भी तफसीलात बताता हूँ। एमआईएम ने 5 सीटें हासिल की हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट, बीजेपी ने 74 सीटें, सीपीआई ने 2 और दीगर सीपीआई ने 12 सीटें। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 4 सीटें, आज़ाद उम्मीदवार ने 1 सीट, कांग्रेस ने 19 सीटें, जेडीयू ने 43 सीटें हासिल की हैं और आरजेडी ने 75 सीटें प्राप्त की हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट हासिल किया, विकास इंसान पार्टी ने 4 सीट हासिल की। अब बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी फ़ीसद वोट मिले हैं। 19.5% बीजेपी के खाते में वोट पड़े हैं और 23.1% वोट आरजेडी के खाते में और 15.4% वोट जेडीयू के खाते में और 5.66% वोट एलजेपी के खाते में, 9.48% कांग्रेस के खाते में और 1.24% वोट एमआईएम के खाते में पड़े हैं। ये तो बात रही बिहार इलेक्शन के नतीजे के सिलसिले में। क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्शन में ईवीएम का कितना गंदा खेल खेला गया है? और ऐसा खेल खेला गया है जिसको तारीख़ याद रखेगी। सिर्फ मैं ही नहीं, बीजेपी को छोड़कर पूरे भारत के लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज अगर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी और जेडीयू का सोपड़ा साफ हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। आपको मालूम होगा कि इस इलेक्शन में कितनी धांधली हुई है। आरजेडी के 119 उम्मीदवार को कहा गया कि आप कामयाब हो चुके हैं और उन्हें मुबारकबादी भी दी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। फिर बाद में कहा गया कि आप कामयाब नहीं हुए। आपको मालूम होगा और पता चला होगा कि कांग्रेस के किशनगंज से उम्मीदवार इजहारुल हक 1266 वोट से चुनाव जीत चुके थे। गिनती ख़त्म होने के बाद भाजपा के उम्मीदवार और उनके हामी घर वापस चले गए। फिर थोड़ी ही देर में भाजपा के उम्मीदवार उनके हवारियों ने आकर हंगामा खड़ा कर दिया और रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। चुनाव अधिकारी ने इजहारुल हक को सर्टिफिकेट देने से रोक दिया। इसी तरह बरबीघा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार को पहले 2400 वोटों से कामयाब करार दिया। फिर नीतीश कुमार के फ़ोन आने के बाद दोबारा गिनती हुई और 113 वोटों से सुदर्शन कुमार को हरा दिया गया और नीतीश कुमार के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। इसी तरह हिलसा असेंबली हलके से आरजेडी के उम्मीदवार शक्ति सिंह को निर्वाचन अधिकारी ने 547 वोटों से कामयाब करार दिया और सर्टिफिकेट लेने के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा गया। लेकिन चुनाव अधिकारी के पास एक फ़ोन आता है। उसके बाद वो चुनाव अधिकारी कहता है कि पोस्टल बैलेट पेपर रद्द होने की वजह से आप 3 वोट से हार गए। ये तमाम ख़बरें आपको जो मैं दे रहा हूँ, ये काबिल एतमाद ज़राए से हासिल करने के बाद आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। नाज़रीन किराम, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि शफ़ाफ चुनाव के लिए ईवीएम का हटाना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने जमहूरियत और इसके तकाज़े को बालाए ताक रख दिया है और अपनी मनमानी कर रही है। तमाम दानिश्वरों, पत्रकारों, मीडिया वालों ने अवामी राय जानने के बाद बताया था कि इस बार आरजेडी से तेजस्वी कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे, लेकिन अफसोस
कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की गंदी पॉलिसी और मिली भगत होने की वजह से आरजेडी को हारना पड़ा है। अब वक्त आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ईवीएम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वरना बीजेपी आवाम की आवाज़ और उनके वोट के अधिकार छीन लेगी। अगर आप ईवीएम से वोटिंग के ख़िलाफ़ हैं और मेरी बातों से मुत्तफ़िक़ हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इसे शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।